आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है वो आधारित है इस विचार पर कि आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं, आप परमेश्वर को क्या समझते हैं। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर से रूठ जाते हैं। क्यों रूठ जाते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं, मानते हैं कि परमेश्वर हमारी तरह काम नहीं कर रहा है। जिस तरीके से हमने प्रार्थना की थी उस तरीके से वो काम नहीं कर रहा है और हमारा दिल टूट जाता है, हम पीछे हट जाते हैं, अविश्वास की आत्मा हमारे अंदर आ जाती है कि परमेश्वर हमारी तरह काम नहीं कर रहा, हमने ऐसा मांगा था ऐसा नहीं हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन बाइबल बताती है कि उसने आपको आपकी मां के कोख में आपके उत्पन्न होने से पहले आप पर चित्त लगाया। उसने आपके लिए अद्भुत आशीषित योजनाएं बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है। आमीन। वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। हमारा ये विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए। हमारे इस विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तब प्रभु का हम काम अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आप देखेंगे परमेश्वर का काम। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। यिर्मयाह 9 का 23 और 24 बहुत अच्छा वचन है। यिर्मयाह 9:23-24। यहोवा यूं कहता है, हाँ, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। पर जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। आमीन। हो सकता है आपके पास बहुत बुद्धि हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो सकता है आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर को समझते नहीं है, वो क्या कहता है? अगर वो मुझे जानता नहीं है और समझता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे चाहे, मुझे जाने, मुझे समझे। आपकी बुद्धि कोई काम नहीं करेगी, आपका पैसा कुछ काम नहीं करेगा, आपकी ताकत कुछ काम नहीं करेगी अगर आप उसको समझते नहीं है। तो आप कितने भी बुद्धिमान हो जाए, कितने भी, अगर आप उसको समझते नहीं है, उसके काम करने के तरीके को नहीं समझते हैं, तो आप हमेशा बेचैन रहेंगे। आप अपने आप को रोज असुरक्षित समझेंगे कि यार मेरा काम ही नहीं हो रहा है। लेकिन कई बार होता है कि हम गलत तरीके से मांग रहे हैं। आमीन। परमेश्वर जिस तरीके से चाहता है हम उस तरीके से नहीं चाह रहे। आज मैं यहां पर आपको दो बहनों के बारे में बताऊंगा। दो बहनें जो कि प्रभु यीशु से बहुत प्यार करती थी, लगभग पूछती थी। एक का नाम था मार्था और दूसरी का नाम था मरियम। हालेलुया। एक बार मार्था ने और मरियम ने यीशु को अपने घर में बुलाया। मरियम उसके चरणों में बैठी हुई वचन सुन रही है और मार्था काम कर रही है। और मार्था ने शिकायत की यीशु मसीह से कि देखो ये क्या कर रही है, मैं काम कर रही हूँ, आपके लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ, आपकी सेवा के लिए, और ये जो मरियम है बैठी हुई। तो यीशु ने क्या कहा कि उसने सही काम चुन लिया है। आमीन। जो काम सुनना चाहिए, चुनना चाहिए, वो काम उसने चुन लिया है, यानी कि वचन को सुनना है। आज यीशु मसीह यहां पर है, आज आप प्रभु के घर में आए। हालेलुया। आपका मकसद क्या होना चाहिए? प्रभु को और जानना, प्रभु के और करीब रहना। हालेलुया। जितना हम प्रभु के करीब रहेंगे, जितना हम उसको जानेंगे,
उसका सामर्थ्य आपके अंदर काम करेगा। कैसे काम करेगा? उसके वचनों में सामर्थ्य है। जब आप उस वचन को सुनेंगे और उस वचन को अपना बना लेंगे तो वचन आपके अंदर काम करेगा। हालेलुया। सिंपल सी बात है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, बाइबल लिखती है, मैंने लिखा हुआ। यशाया 53:5 में लिखा हुआ है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अब इस वचन को अगर हम विश्वास के संग ग्रहण करेंगे तो उसकी चंगाई जो उसने दी है वो हमें मिलेगी, तब बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अगर हम संदेह करेंगे इस वचन पर तो हमें कोई आशीष नहीं मिलेगा, बल्कि शैतान काम करेगा और हमारे अंदर और संदेह लेकर आएगा। इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम प्रार्थना से पहले धन्यवाद करें। फिलिपियों 4:6 पढ़िए बेटा। फिलिपियों 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत करो। जब आप चिंता करेंगे तो आप परमेश्वर को समझ नहीं पाएंगे। जब आप चिंता करेंगे तो आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी, आप आप आगे का देख ही नहीं पाएंगे। हालेलुया। उसका काम अद्भुत है। बस हम अपने हिसाब से, हम परमेश्वर के हिसाब से अपने जीवन को जीना शुरू करें। अपनी बुद्धि पे भरोसा मत करिए। आप कब हताश होते हैं? जब आप अपनी बुद्धि पर भरोसा करते हैं। आप कब बेचैन होते हैं? जब आप अपने तरीके से अपनी सिचुएशन को ठीक करना शुरू करते हैं। आप नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके घर की सिचुएशन को ठीक कर सकता है। परमेश्वर आपके बिजनेस की सिचुएशन को ठीक कर सकता है। वो महान है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन आप कब जानेंगे? जब आप उसके सामने आएंगे और कहेंगे कि मैं निर्बल हूं, मेरे अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है प्रभु। जैसे राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की थी। याद करिए राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना, जब 5 राजाओं की सेना उसके सामने खड़ी थी और वो आया कि परमेश्वर मुझे बता दे, मेरे पास कोई बल नहीं है, मैं बलहीन हूं, निर्बल हूं, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी निगाह तुझ पर लगी है। आमीन। ये प्रार्थना आपको परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलवाएगी। और परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरी लड़ाई तेरी नहीं है, मेरी है। हालेलुया। और वो जब जंग के मैदान में उतरा तो उसने पहली पंक्ति में सैनिकों को नहीं रखा। जंग के मैदान में जब उतरते हैं राजा तो पंक्ति में, पहली पंक्ति में सैनिक होते हैं, बारूद वाले होते हैं, गोला दागने वाले होते हैं। उसने पहली पंक्ति में याजकों को रखा जो परमेश्वर की स्तुति करते हुए आगे बढ़ रहे थे, परमेश्वर की महिमा गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और वो जंग जीत गया। आप समझिए कि परमेश्वर के नाम में कितनी सामर्थ्य है। यीशु मसीह का नाम इतना सामर्थ्य है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो नाम जो आपको बचाता है, गलत सोच से बचाता है, पाप से बचाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर का नाम है। आपको बाइबल में एक बिगिनिंग में एक वादा है। देखिए, आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को, आप जब कलीसिया आते हैं और सुनते हैं कि यीशु मसीह ने आपको पापों और आपके पापों से क्षमा किया। क्या किया? पापों से, आपके पापों को क्षमा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको नरक से बचाया। यही कहती है बाइबल कि आपको पापों से क्षमा किया, आपके पापों से क्षमा किया और आपको नरक से बचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नरक से तो कब बचाएगा परमेश्वर? जब हो जाएगा, फ्यूचर की बात है।
जब आप नरक जाएंगे तब आप बचेंगे नरक से ना। अभी कहाँ हैं आप? अगर उसने आपको आपके पापों से बचाया है तो क्या आपको क्रोध नहीं आता? अभी आपको लालच नहीं आती? आपके अंदर गलत विचार नहीं आते? तो फिर आप कैसे बचे? आप माफ किए गए हैं, बचे नहीं। आपको क्षमा किया गया है। क्षमा करना और बचना, सेव करना अलग है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्षमा करना और बचाना अलग है। एक पास्टर थे, उनका बहुत अच्छा एक उदाहरण मुझे लगा। उन्होंने बताया, अब जैसे आप पिता हैं, आपके बच्चे हैं, और आपने अपने पिता से कहा, अपने बच्चे से कहा, 6 साल का, 7 साल का, 8 साल का बच्चा, तो आपका 6-7 साल का बच्चा, और आपने उसको कहा, भाई सामने काम हो रहा है, बिल्डिंग का काम हो रहा है, ये गड्ढे खुदे हुए हैं, जाना मत, तुम्हें लग जाएगी, गड्ढा है, गड्ढे में गिर सकते हो तुम, भाई प्लीज जाना मत। उसने कहा ठीक है पापा, मैं नहीं जाऊंगा भाई। और खेलता खेलता, जैसे आप जानते हैं बच्चे, खेलता खेलता गया और गड्ढे में गिर गया, और वहां से आवाज ले रहा, पापा पापा पापा। पापा गए, क्या हुआ भाई? कहता आई एम सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं मानी, आपने मना किया था कि गड्ढे में नहीं जाना, और मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं गड्ढे में गया और गिर गया, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा ओके कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे माफी तो मिली, क्या वो बचाया गया? वो माफ किया गया, बचाया नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पढ़िए मैथ्यू 1:21, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में भी लिख के दीजिए जरा। मैथ्यू 1:21, मैथ्यू 1:21। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। Amen. And she shall bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Amen. यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ्य है कि वो आपको पाप से बचाएगा। लेकिन क्या पाप से बचे? आपके अंदर अभी भी क्रोध है, अभी भी लालच है, अभी भी व्यभिचार है, तो आप पाप से कहाँ बचे? पाप तो आ रहा है। आप रोज माफी मांगते हैं पाप करने के बाद, आई एम सॉरी पापा, मैंने गुस्सा किया, गाली दी, माफ करिए पापा, प्रभु ने माफ कर दी। आप 10 बार गलती करते हैं, 10 बार माफी मांगेंगे, परमेश्वर 10 बार माफ करेगा, लेकिन बचाए नहीं गया। हेलो, लूका 1:38, लूका 1:38, 138। मरियम के पास जिब्राइल दूत आता है, और जिब्राइल दूत कहता है कि मरियम, तुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। हालेलुया, परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है, तू मां बनेगी, एक पुत्र को जन्म देगी, और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, आच्छादित होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने पूछा कि मैं तो कुंवारी हूं, मैं कैसे मां बन सकती? उसने कहा पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। 138 में क्या लिखा हुआ है? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आमेन। आगे, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमेन, मैं तेरी दासी हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे वचन के अनुसार उसने अपने आप को सौंप दिया, तब वो बचाई गई। क्या क्या उसने कहा कि मैं तेरी दासी हूं। जिस दिन आप एक दास के रूप में प्रभु यीशु को अपने आप को समर्पित करेंगे, उस दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ आप पर आच्छादित होगा। उस दिन आप बचाए जाएंगे। आप सोचिए, मरियम यूसुफ की पत्नी थी, जब से उसने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है,
उसको कभी गुस्सा आया है? वो नाजरत से बैतलहम गई, हालेलुया, कम से कम 10-12 किलोमीटर होगा, 3-3.5 घंटे लगे होंगे उसको गधे पर बैठकर बैतलहम जाते हुए। शी इज प्रेग्नेंट, वो बच्चा जन्म करने वाली थी। आप सोचिए, एक गर्भवती माँ गधे पर चलेगी? घोड़े पे चल सकती है इतनी दूर? और वहां पर गई तो कोई भी रूम नहीं थे, कुछ भी नहीं था वहां पर। वो गुस्सा हो सकती थी। अगर आज की औरत होती, गुस्सा होती कि अपनी यूसुफ से कहती कि 9 महीने पहले आपको नहीं पता था कि मैं मां बनने वाली हूं, आपने रूम क्यों नहीं बुक किया? आज की होती कोई तो बोलती कि गौशाला में मैं करूंगी, जन्म दूंगी इस बच्चे को। 9 महीने पहले आपको नहीं पता था कि मैं मां बनूं? किसी को नहीं पता था, आपको तो पता था। उसे गुस्सा आया क्योंकि वो बचाई गई थी। आमीन। यीशु मसीह ने उसे मां स्वीकार नहीं किया, उसका गुस्सा आया। उसके पास वजह थी कि मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है और तू मुझे मां के दर्जे की इज्जत नहीं दे रहा। उसे गुस्सा आया, वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो पाप से बच चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को दासी के रूप में समर्पित कर दिया था। जब तक आप परमेश्वर के चरणों में खुद को दास के रूप में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर क्रोध आता रहेगा। आप चर्च आएंगे, सब कुछ आएगा, आपका क्रोध भी आएगा, आपके अंदर गुस्सा भी आएगा, लालच भी आएगा। और कभी कभी लालच इतना बड़ा होगा कि आपको लगेगा कि मैंने पाप किया है, और आप यीशु से माफी मांगेंगे। पहला यूहन्ना 1:9 कि जब भी तुम क्षमा मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु आपको माफ करेगा, माफ करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको माफ करेगा। लेकिन आप बचाए नहीं गए। आपके अंदर क्रोध उसके बाद भी आ रहा है, लालच उसके बाद भी आ रही है, कठोरता उसके बाद भी आ रही है आपके अंदर, क्योंकि आप समर्पित नहीं हुए। आप पूरे मन से समर्पित नहीं हुए। मेरे भाई, मेरी बहन, मरियम समर्पित हो गई थी। उसने कहा मैं तेरी दासी हूं। आप सोचिए, 18-19 साल की लड़की, कितनी बड़ी थी मरियम? 18-19 साल की लड़की जिसकी मंगनी हुई थी, जिसने सपने देखे थे, जिसने प्यार किया था। और जब जिब्राइल दूत उसके पास आया, उसने किसी से नहीं पूछा, अपने होने वाले पति से भी नहीं पूछा, और उसने कहा मैं तेरी दासी हूं, जो तू करना चाहे कर मेरे साथ, जो तू चाहता है वैसे ही मैं काम करूंगी। आमीन। क्या आज आपका ऐसा दिल है? क्या आपके अंदर ऐसा विचार है कि जो तू चाहे, जिस तरीके से चाहे, मैं वही जीवन जीऊंगी जो तू चाहता है? कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? नहीं की है। इसलिए आप माफ तो किए जा रहे हैं, लेकिन बचाए नहीं जा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मार्था और मरियम जो कि यीशु को जानते थे, मरियम ने एक बार इत्र की बोतल भी यीशु मसीह के पूरे पैरों में लगाई, सिर पे लगाई, अपने बालों से उन्होंने उसके पैरों को पोंछा। मरियम ने, लिखा हुआ है। लेकिन जब लाजर मरा तो उसने एक दूत को भेजा, एक पोस्टमैन को भेजा कि जाओ और यीशु मसीह को बोलो कि लाजर बीमार है। हालेलुया। यूहन्ना 11:1-4 पढ़िए, 1-6 पढ़िए। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था।
यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। यही मरियम थी जिसने इत्र डाला था। हालेलुया, यही मरियम थी। अब देखिए आप, इसी का भाई लाजर बीमार था। हाँ, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। हाँ जी, आगे। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, हाँ, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, हाँ, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हाँ, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हाँ, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मार्था और मरियम ने यीशु को कहला भेजा कि तेरा भाई जिससे तू प्रेम करता है, तेरा दोस्त, वो बीमार है। और जो संदेश वाहक था वो संदेश लेकर गया और यीशु मसीह ने संदेश लिया। इसका मतलब ये है कि संदेश वाहक ने आकर मरियम मार्था को बताया होगा कि मैंने आपका संदेश पहुंचा दे दिया। आमीन। यानी कि उसको पता लग गया कि यीशु मसीह के पास मेरी प्रार्थना पहुंच गई है। आमीन, हालेलुया। और अब वो यीशु मसीह आने वाला है। आमीन। मार्था और मरियम चाह रहे थे कि हमारी तरीके से जैसे हम बुलाएंगे यीशु मसीह आएगा, हमारे भाई को हाथ रखेगा और वो चंगा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यहां पर परमेश्वर की योजना अलग थी, यीशु मसीह की योजना अलग थी। उसने कहा अभी नहीं जाऊंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा, 4 दिन के बाद जाऊंगा। क्योंकि यहूदियों में एक प्रथा थी कि अगर कोई आदमी मर जाए तो 3 दिन तक उसकी आत्मा उसके आसपास मंडराती रहती है। 3 दिन तक उसकी आत्मा उसके पास तक मंडराती रहती है। चौथे दिन वो आत्मा निकल जाती है। तो यीशु मसीह चाहते थे कि मैं 4 दिन के बाद जाऊं और उसे जिंदा करूं, ताकि उनको पता चले कि परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। आमीन, हालेलुया। अब ये जो बात है ये मार्था मरियम नहीं जानती थी। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने मित्रों से कहा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 14, 15, 16 पढ़िए, 11 का इसी का। इस पर यीशु ने उनसे स्पष्ट कह दिया, लाजर मर गया। किससे कहा? अपने चेलों से। वो नहीं समझ रहे थे। पहले यीशु मसीह ने कहा वो सो गया है लाजर, हम उसे जगाने के लिए चलते हैं। तो उसने कहा कि अरे अगर सो गया है तो उठ जाएगा। लेकिन बाइबल में सोना मृत्यु का है, मृत्यु को दर्शाता है। मरने को कहा जाता है सोने की बात है। हालेलुया, कि वो सो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर वो नहीं समझा, तब उसे स्पष्ट कहना पड़ा। उसने क्या कहा? इस पर यीशु ने उनसे स्पष्ट कह दिया, लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, जिससे कि तुम विश्वास करो। आओ अब हम उसके पास चले। मैं अब सोचिए परमेश्वर का तरीका। लाजर मर रहा है, लाजर मर गया और यीशु धन्यवाद दे रहा है। हेलो, आपके लिए मौत बड़ी चीज होगी, परमेश्वर के लिए नहीं है, यीशु मसीह के लिए नहीं है। वो आएगा, आपको उठाएगा और आप उठ जाएंगे। आमीन। आपके लिए बड़ी चीज है मरना। शैतान ने डाल दिया आपके अंदर, मौत इज अ वेरी, अरे इतनी डरावनी चीज है कि मैं मर जाऊंगा यार, मैं ये काम करूंगा तो मर जाऊंगा, ये होगा तो मर जाऊंगा। शैतान ने एक मरना आपके जीवन में एक ऐसी चीज डाल दी है कि आप कोई भी काम कर लेंगे लेकिन मरना नहीं चाहेंगे। आप बड़ा से बड़ा बीमार इंसान, जिसको कैंसर हो, जिसको एड्स हो, किसी को पूछ लो कि तुम मरना चाहोगे कि नहीं, वो दुख झेलने के लिए तैयार होगा लेकिन मरना नहीं चाहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मरना एक बड़ा ही, शैतान ने हवा डाल दिया कि साहब आप मर जाएंगे अगर आप ये काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह ने उनको बताया कि साहब लाजर मर गया है और हम 4 दिन के बाद जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी का 23 से 25 देखिए। अब जैसे यीशु मसीह वहां पर बैतलहम में गया, जैसे वहां पर गया और वहां पर उसने, जैसे इनको पता चला मार्था और मरियम को कि यीशु मसीह आ रहा, पढ़िए 23 से 24, 23 से 25, 21 से। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ, मार्था आई और यीशु को देखा उसने और क्या कहा, बोलिए। हे प्रभु, हाँ, यदि तू यहाँ होता तो
मेरा भाई कदापि न मरता। आमीन। क्यों नाराज हैं ये लोग? क्योंकि तू क्यों नहीं आया। अगर तू यहां पर होता तो मैं नहीं मरता। तू नहीं आया इसलिए मर गया। Praise the Lord। मार्था और मरियम जो कि उसकी भक्तिन थी, जो कि यीशु मसीह को चाहती थी, उसके इत्र लगा रही हैं, उसके पैरों में अपने बालों से पोंछ रही हैं, लेकिन अब जब उनके अनुसार काम नहीं हुआ तो वो दोष लगा रही है। यही होता है। आप कलीसिया आते हैं, प्रभु को जानते हैं, अच्छे सेवक बन जाते हैं, दान दशांश भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी अगर आपके मन के मुताबिक प्रभु ने काम नहीं किया तो आप परमेश्वर को संदेह की दृष्टि से देखते, करे क्या हो रहा है यार, ये हुआ इसके साथ। हालेलुया। अगर तू पहले आ जाता आमीन, तो मेरा भाई नहीं मरता। आमीन। हम कभी कभी चैलेंज करते हैं परमेश्वर के कामों पर। हम कभी कभी चैलेंज करते हैं कि तूने ऐसा किया है, तूने मेरे बच्चे को सही तरीके से नहीं समझाया, तूने नहीं छुआ होगा, तूने उसकी बुद्धि नहीं खोली है। Praise the Lord। परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो आपकी कमजोरी को भी जानता है, वो आपकी सिचुएशन को भी जानता है, और वो चाहता है कि आप में सिर्फ चंगाई ना आए, आप उसे जाने भी। क्यों यीशु मसीह लेट हुआ? क्योंकि वो चाहता था कि मार्था और मरियम मुझे और जाने, इनका विश्वास और बढ़े। अभी तक ये नहीं जानते हैं, अब मैं इनको बताऊंगा मैं कौन हूं। अब इस मौत से लाजर जो मर गया, जब वो जीवित होगा तो ये जानेंगे मैं कौन हूं। मैं परमेश्वर आपको क्यों चंगा करता है? क्यों चंगा करता है? आपकी बीमारी को चंगा करता है, दुष्ट आत्माएं आप में से निकालता है, आपका कैंसर ठीक करता है, आपका एड्स ठीक करता है। क्यों करता है? ताकि आप उस गवाही को महसूस करें, ताकि आप उसके और करीब आए, ताकि आप उसके सामर्थ्य को देखने लगे, महसूस करने लगे। लेकिन नहीं, आपने कई बार देखा होगा, यहां बहनें आती हैं 4-4, 5-5 साल की चंगाई, और बहुत आराम से बोलती हां मैं चंगी हो गई। उत्साह नहीं है। हेलो, यही आपका लाख रुपए खर्च होता और डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट देता कि तुम बीमार अभी ठीक हो गई है। आप दुनिया का डॉक्टर, उस डॉक्टर ने कहा मैं ठंगी हो गई, इस डॉक्टर ने कहा देखिए आपका लाख रुपए खर्च हो रहा है, यहां पर कुछ नहीं खर्च हो रहा है, सिर्फ प्रार्थना हुई और आपको चंगाई मिल गई। आप में मैंने उत्साह नहीं देखा लोगों में। अरे मेरे जीवन में मैंने परमेश्वर का काम होते हुए देखा है। हालेलुया। ये कितनी बड़ी बात है कि मैंने देखा है कि मेरे जीवन में, मेरे काम में, मेरे रोग में, मेरी बीमारी को कैसे परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे परमेश्वर ने काम किया। ये हम भूल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए यहां पर क्या कह रही है मार्था ने यीशु से कहा कि यदि प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता। अब भी मैं जानती हूं कि तू परमेश्वर से जो कुछ मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। 23वां, यीशु ने उससे कहा तेरा भाई फिर जी उठेगा। अब देखिए यहां पर 24वां, मार्था ने उससे कहा मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। वो पुनरुत्थान को तो जानती है, लेकिन यीशु को नहीं जानती है। कितनी बड़ी बात उसने बोली है कि पुनरुत्थान के दिन वो जिंदा हो जाएगा। अरे पुनरुत्थान यीशु है, तू उसको नहीं पहचान रही है। हालेलुया। पुनरुत्थान जो यीशु है, तू उसको नहीं पहचान रही है। आज हम सब लोग 5 दिन की शिक्षा लेकर सब जान गए कि यीशु मसीह आएगा बादलों पर सवार होकर और हमको रैप्चर में लेकर जाएगा।
हालेलुया। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि वो कैसे लेके जाएगा, आप कैसी अवस्था में होंगे कि आपको लेके जाएगा। क्या सबको लेके जाएगा? ये भूल गए हम, ये भूल गए हम। हाँ, वो लेके जाएगा, लेकिन कैसे लेके जाएगा? उसके लिए हमें कैसे रहना है, उसके लिए कैसे हमें अपने आप को जांचना है। रोज अपने आप को हमें मारना है, रोज हमें अपना खुद का इनकार करना है, रोज हम में यीशु है कि नहीं है इसकी जांच करनी है। नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी छोटी सी छोटी बात हमें बुरी लगती है। छोटी सी छोटी बात हमको बुरी लगती है, बुरी लगती है। ऐसा क्यों कहा पास्टर ने? क्यों कहा? ये नहीं कहना चाहिए। ऐसा क्यों किया पास्टर ने? हालेलुया। आप विश्वास ही नहीं करते, आप उस प्रेम को नहीं समझ रहे हैं जो परमेश्वर आपसे करता है। इसलिए वो कहता है बुद्धिमान बुद्धि का घमंड ना करे, धनवान अपने पैसे पे घमंड ना करे। अगर उसे घमंड करना तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। समझना उसे बहुत जरूरी है। अगर आप उसे नहीं समझते हैं तो आप उसकी आशीषों को, क्या देना चाहता था यीशु मसीह यहां पर? लाजर को जिंदा करना चाह रहा था, लेकिन उसके जरिए यीशु मसीह क्या संदेश देना चाहता था? मार्था और मरियम को उस अलौकिक आशीषों को, उस अलौकिक क्षेत्र से जोड़ना चाहता था। देखो अलौकिक चीजें क्या होती हैं। इस्राएली लाल समुद्र से बाहर आए, तकरीबन 20 लाख लोगों को लाल समुद्र से लेकर आया परमेश्वर। हालेलुया। वो परमेश्वर था, उसमें सामर्थ है। वो अगर आज्ञा देता ना तो पानी समतल हो जाता, सबको बोलता पानी भी चल के आओ, कर सकता था। परमेश्वर है वो। हालेलुया। क्यों लेकर आया पानी से? वो लाल समुद्र से क्यों लेकर आया? और उसके बाद फिरौन और उसकी सेना को भी लेकर आया, क्योंकि उनके अंदर, इजरायलियों के अंदर जो फिरौन के लिए डर है वो निकल जाए। और उन 20 लाख लोगों को दिखाया कि देखो फिरौन और उसकी सेना तुम्हारे सामने मर चुकी है। आमीन। परमेश्वर आपके अंदर से डर निकालना चाहता है। परमेश्वर आपको चंगा करते हुए आपको बताना चाहता है कि ये बीमारी, तुम्हारे बीमारी से खौफ मत कर, ये कुछ भी नहीं है। अपने अंदर पवित्रता लेकर आए, कोई भी अंधकार तेरे अंदर रह नहीं सकता। बीमारी कैसे आ रही है? आपका अंधकार लेकर आ रहा है। अपने अंदर पवित्रता रखिए, स्थिरता रखिए। हालेलुया। 4-5 घंटे का जो ड्यूरेशन था उस गड्ढे में, मरियम उसमें बैठ कर गई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर सहनशीलता भी आ गई, उसके अंदर प्रेम भी था, उसके अंदर सब्र भी था, उसके अंदर प्यार था, आनंद था। वो उस दुख में भी आनंद का अनुभव कर रही थी, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही थी। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम कर रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ कहा नहीं, उसने अपने आप को समर्पित किया कि मैं तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे यहां हो। उसने अलाउ किया, परमेश्वर को काम करने के लिए उसने अनुमति दी। आप लोग अनुमति नहीं दे रहे हैं, कहीं कहीं आपका स्वार्थ रोक रहा है। आप पूरी तरीके से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं कि प्रभु जो कुछ काम करना करिए, मैं अवेलेबल हूं। आप बोलो मुझे कब उठना है, कब जाना है, कहां करना है, क्या करना है, मुझे बताइए। नहीं,
आप अपने हिसाब से चाहते हैं कि संडे को 2 से 4 में फ्री हूं, मंडे को 1 घंटा में दे सकता हूं आपको, मेरी सर्विस भी है। तो आप अपने हिसाब से परमेश्वर को बता रहे हैं। हालेलुया। मरियम ने कहा, मैं तेरी दासी हूं, जैसा तू चाहे मेरे जीवन में हो। ये कहना और करने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मेरे भाई, ये कहने और करने में। आमीन। अगर आप अधीन होंगे, देखिए पहला थिस्सलुनीको 17-18 पढ़िए, 19। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हाँ। हर बात में धन्यवाद करो, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और आत्मा को न बुझाओ, हाँ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। आमीन। बाइबल में लिखा हुआ है कि आप जब परमेश्वर के अधीन होंगे तो शैतान भाग जाएगा। शैतान आपके जीवन में कब भागेगा? जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे। शैतान भाग नहीं, क्योंकि शैतान के सारे हथियार, सारी शक्तियां यीशु मसीह ले चुका है क्रूस पर। कुलुस्सी 2:16-15 में, कुलुस्सी 2:15 के अनुसार शैतान हर वो अधिकार, जो शक्ति शैतान के पास थी, वो सब ले चुका है। हालेलुया। लेकिन शैतान का सामना कब करें आप? जब आप परमेश्वर के अधीन हो। जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा। 1 कुरिन्थियों 6:17, आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के अधीन रहिए, शैतान भाग जाएगा। लेकिन 1 कुरिन्थियों 6:18, व्यभिचार से भागो। 18, व्यभिचार से भागो। एक तरफ वचन कहता है कि शैतान का सामना करो। हम लोग कभी कभी उल्टा करते हैं, हम शैतान से भागते हैं और व्यभिचार का सामना करते हैं, और यही मारे जाते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत पवित्र हैं। अरे कुछ भी व्यभिचार काम नहीं कर पाएगा मेरे सामने। कोई भी पिक्चर देख लूं मैं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। व्यभिचार से भागो। जरा सा अगर कोई व्यभिचार का चित्र देख लो, भागो। कोई गलत चीज आप देख लें, उससे भागो। दाऊद ने उस छत पर बैतसैदा को देखा था नहाते हुए, उसे क्या करना चाहिए था? भागना चाहिए था। अपने कमरे में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करने चाहिए, अरे मैंने एक गलत औरत को देख लिया है, अरे प्रभु मुझे माफ करिए। भागो। क्या किया दाऊद ने? सामना किया, व्यभिचार का सामना किया, और उसके बाद उसने हत्या की। नहीं, बाइबल समझो आप। शैतान का सामना करो, वो भी कब? परमेश्वर की अधीनता के साथ। व्यभिचार से भागो। जहां भी आपको व्यभिचार दिखे, व्यभिचार का नाम दिखे, व्यभिचार का विचार आपके मन में आए, इमीडिएट भागो। खत्म। 4 दोस्त बैठे हुए हैं और आप, वो दोस्त व्यभिचार के हिसाब से वो आपसे गंदा मजाक कर रहे हैं, इमीडिएट आपके कान में गलत चीज आ रही है, भागो, निकलो। ओके भैया, सॉरी, निकलो। व्यभिचार का सामना नहीं करना है हमको, व्यभिचार से भागना है। तभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगा। हम लोग उल्टे हो जाते हैं। हालेलुया। तो यहां पर जो मार्था मरियम है, वो कहती है कि अगर तू यहां होता, अगर तू यहां पर होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहता 25वें में, 11:25, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मुझ पर विश्वास करता यदि मर भी जाए तो जी उठेगा, और प्रत्येक जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? आमीन। मैं हूं पुनरुत्थान, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवित होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं समझी मार्था? पुनरुत्थान
और जीवन में ही हूं। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। हालेलुया। इफिसियों 2:8 पढ़िए। इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। विश्वास ही से, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार। दोबारा पढ़ो बेटे 8वां। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आमीन। यानी कि अनुग्रह सबके लिए है, लेकिन मुझे कैसे मिला? विश्वास के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पंखा चल रहा है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। अब मुझे इस पंखे की अगर पूरी तरीके से इसमें छाया लेनी है और हवा चाहिए तो मुझे यहां आना पड़ेगा, वो मुझे आना है। हवा चल रही है, पंखा चल रहा है, मुझे आना है। विश्वास आपको करना है। परमेश्वर का अनुग्रह है, आप विश्वास करेंगे तो पाएंगे। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके घर में, आपके जीवन में काम करेगा। आप विश्वास करेंगे तो करेगा, आप विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, क्योंकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा और अनंत काल का जीवन पाएगा। जो विश्वास करेगा, यीशु मसीह सबके लिए मरा है, सबके लिए मरा यीशु मसीह। आप विश्वास करेंगे, आशीष पाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप आशीष नहीं प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 32, 33, 34 से निकालिए। 32 से 37 के बीच पढ़िए अच्छी तरीके से। 11 का। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। अब देखिए, इसने भी वही कहा। हालेलुया। ये दोनों क्यों नाराज बैठी हुई हैं? क्योंकि इनके अनुसार यीशु नहीं आया। यीशु को जानती थी, यीशु ने इनके अनुसार, इनके मुताबिक काम नहीं किया, इसलिए ये दोष पे दोष लगा रही हैं। बिकॉज यू, मेरा भाई मर गया, क्योंकि आप आए नहीं। आगे। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। आमीन। यीशु रोया। लोग कहते हैं, प्रचार करते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा था जो यीशु मसीह रोया। नहीं, यीशु मसीह क्यों रोया? क्योंकि उसने कहा, ये विश्वास है तुम्हारा, उसने तुमने उसको कब्र पर रख दिया है, जबकि तुमने मुझ तक मैसेज पहुंचाया था। तुम्हें पता था कि मुझे पता लग गया है कि लाजर बीमार है, उसके बाद भी तुमने लाजर को कब्र में रख दिया। कहां है तुम्हारा विश्वास? यीशु रो पड़ा। कहां है तुम्हारा विश्वास कि तुमने उसको कब्र में रख दिया? काहे का फायदा कि तुम इत्र की बोतल मेरे पैरों पर रगड़ रही हो? कोई मकसद नहीं है चर्च आने का, कुर्सियां पहुंचने का, ये करने का, वो करने का। अरे अगर आप यीशु मसीह को जानते नहीं है तो कुछ भी नहीं जानते। क्या फायदा? क्या फायदा? हालेलुया। कोई फायदा नहीं है। रो पड़ा। परमेश्वर रोज चर्च में आपको बुलाकर आपके विश्वास में काम कर रहा है। पता है आपको? आपके अंदर काम कर रहा है रोज। वो मुझे क्यों देता है संडे को वचन? पूरा दिन, पूरा वीक मैं उस पर मनन करता हूं। क्यों?
ताकि परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर काम करे, वो आपका विश्वास बढ़े। हालेलुया, आमीन। आपका विश्वास बढ़े। हम वचन के अनुसार नहीं चलते, बिल्कुल नहीं चलते। पंजाब में आज एक पासवान के साथ हुआ, मैं नहीं जानता हूं कैसा हुआ, क्या हुआ, सच्चा हुआ है, गलत है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि पास्टरों ने प्रार्थना की होगी, मजाक उड़ाया होगा। हमारा फर्ज क्या है? प्रार्थना करनी। हमने नहीं देखा उस पास्टर ने क्या किया। हो सकता है ये इल्जाम हो सकता है ये झूठा हो। नंबर 2, उस कलीसिया के संग जो आत्माएं जुड़ी थीं, उनका क्या? क्या हमारे अंदर एक बोझ पैदा नहीं होता कि हम उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करें? चाहे वो पंजाब में, प्रभु दया कर उन आत्माओं को किसी और चर्च के संग जोड़, या उनमें इतनी शक्ति दे कि वो पीछे ना हटे। आमीन। शैतान का तो मकसद है एक कलीसिया गिराना, उसका तो मकसद है। और जो लोग देखते हैं, कई मसीह मैंने देखे मजाक उड़ा रहे हैं, देखा अब ऐसा हुआ। मत किसी का न्याय करिए, कब आपका न्याय हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। मत करिए किसी का न्याय, प्रार्थना करिए, मजाक मत उड़ाइए। परमेश्वर ने हमको कहा है प्रार्थना करने के लिए। अगर हम प्रार्थना नहीं कर सकते तो हम किसी का न्याय भी नहीं कर सकते। हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर मरियम आती है और मरियम क्या कहती है? जल्दी बढ़िए। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। 37वां। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? देखिए आप, ये जो कारण था इसके लिए यीशु मसीह ने 2 दिन लेट किया। वो क्या सोच रहे थे कि अंधे की आंखें खोल सकता है, ये बहनों को कान दे सकता है, कोढ़ी को शुद्ध कर सकता है, किसी को मरे हुए आदमी को जिंदा थोड़ी कर सकता है। वो क्या कहता है? हालेलुया, आमीन। परंतु उनमें से कितनों ने कहा कि क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इस मनुष्य को मरने से रोक नहीं सकता था? आमीन। वो पुनरुत्थान है, वो जीवन है। क्या सोच रहे हैं कि मरने से रोक नहीं सकता था? हेलो, वो यीशु है। हालेलुया, वो यीशु है। उसने मृत्यु पर जय प्राप्त की है। समय उसके मुट्ठी में है, वो समय को बांधने वाला है। हालेलुया, मात्रा उसकी मुट्ठी में है। 5000 लोगों को उसने रोटी खिला दी। प्रभु है, वो यीशु है। आप उसको अपनी दृष्टि से मत देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि मुझे वो दृष्टि दीजिए जिस दृष्टि से मैं यीशु को देखकर समझ सकूं। यस, अपने लिए वो बुद्धि मांगिए, यीशु को समझने के लिए बुद्धि मांगिए। ऐसे नहीं समझ सकते आप यीशु को। हालेलुया, जल्दी पढ़िए, 38 से पढ़िए। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। आमीन। आप अपना चमत्कार देखना ही नहीं चाहते। वो कहता है पत्थर हटाओ, और यीशु आपसे कह रहा है पत्थर हटाओ। अपनी आंखों के सामने अपनी बुद्धि पर पड़े पत्थरों को हटाओ। उसको देखो, उसको देखो। जो औरत, जो बहन रो रही है कि मेरे भाई को अगर आप होते मेरा भाई जिंदा हो जाता,
वो कहता मैं करने के लिए तैयार हूं, कहता नहीं 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 अभी दुर्गंध आ रही है। हेलो, आप सिर्फ शरीर में जीते हैं, आपको आत्मा में जीना नहीं आता है, आपको आत्मा में रहना नहीं आता है, आप रह ही नहीं सकते। आत्मा का जीवन अलग है, आत्मा का जीवन। अभी इसने क्या पढ़ा था, पहला क्रंथ 6:17, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। इसलिए वो कहता है संसार की संगति त्यागो, मिलो संसार से, काम करो संसार से, संगति मत करो। अगर आप परमेश्वर में एक आत्मा होना चाहते हैं तो उसकी संगति में आ जाइए। जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। आप सोचिए परमेश्वर की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाए। आमीन। हेलो, यीशु धरती पर मनुष्य के रूप में रहा, कैसे काम कर सका? एक आत्मा हो गया, वो एक आत्मा था। पिता जो कहता था वो करता था, पिता जो सोचता था वो सुनता था, पिता के अनुसार जीता था। वो एक आत्मा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। हाँ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? हाँ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। आमीन। क्या कर रहा है यीशु मसीह यहां पर? आपको उस अलौकिक सामर्थ का दर्शन करा रहा है। जितने भी भीड़ वहां पर यहूदी खड़े हुए हैं, मार्था और मरियम खड़ा हुआ, उन सबको परमेश्वर से मिलवा रहा है। आमीन। देखो मेरा पिता क्या कर सकता है। क्या करने आया था यीशु मसीह धरती पर? पिता को प्रकट करने के लिए, खुद को प्रकट करने के लिए नहीं, यीशु को, परमेश्वर को प्रकट करने की। पिता ये है, पिता को प्रकट करने के लिए यीशु धरती पर आया। हालेलुया। कुलुसियों 1:14 निकालिए। कुलुसियों 1 वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। आमीन। वो क्या बताने आया था? परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर आया था। फिलिप ने कहा कि हमें दिखा दे यीशु को, हमें परमेश्वर दिखा दे। उसने कहा जिसने तुमने मुझे देख लिया समझो प्रभु को देख लिया। आमीन। वो परमेश्वर को प्रकट करने के लिए आया था। हालेलुया। वो मिलाने के लिए आया था। देखो परमेश्वर के कार्य। इसलिए उसने कहा था मैं 2 दिन और रुकूंगा जिससे परमेश्वर की महिमा हो। वो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आया था। उसने हमें क्यों बचाया? ताकि हम रोज मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। रात को सोते समय कुछ मत करिए। मैं आपको कह रहा हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ 3 से 4 मिनट परमेश्वर की महिमा करिए। मैं करता हूं सिर्फ 3 से 4 मिनट। मैं और मेरी बहू, मेरी पत्नी, हम लोग मिलकर सिर्फ परमेश्वर की अच्छे कामों की धन्यवाद करते हैं कि उसने ये काम किया, ये काम किया। बस उसकी महिमा करिए। आपके घर से अंधकार निकल जाएगा। रोज रात को सोने से पहले उसकी महिमा करिए। महिमा के मेरे पास हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज देता हूं। जो महिमा के वर्ड्स हैं मेरे पास हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज देता हूं। करिए उसकी महिमा। शराब बोलिए, आप देखिए आपके घर से अंधकार निकलेगा। उसकी महिमा में वो ताकत है। दिल से उसकी महिमा करिए। बाइबल से ही वचन है, लेकिन एक उसकी महिमा के कुछ वचन हैं जो मेरे पास हैं। इफ यू वांट मैं आपको दे सकता हूं। रोज करिए, आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। अंधकार की शक्तियां आपके घर में ठहर नहीं सकती।
वो ताकत है उस शक्ति में, वो ताकत है उसकी महिमा में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या बेटा? जो मर रहा था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दे और जाने दो। आमीन। यीशु चाहता है आप अपने बंधनों को खोलें, आपके बंधन जिनको आपने बांधा हुआ है बिकॉज ऑफ संसार के रीति रिवाजों ने आपके बंधनों को बांधा हुआ है। हमें संसार के रीति रिवाजों को अपने अंदर से निकालना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 3 दिन के बाद मरेगा, उससे बदबू आएगी, उससे ये होगा, नहीं। संसार के रीति रिवाज आपको बांधते हैं और यीशु मसीह आपको आजादी देता है। कभी भी दकियानूसी बातों में, अंधकार की चीजों में मत करिएगा। जब मैं पहले प्रभु में नहीं था, मैं भी होता था, बिल्ली रास्ता काट गई, खड़े हो गए। आज कोई बिल्ली रास्ता काटती, सबसे पहले मैं जाता हूं। अभी भी हमारे सेक्टर में कई ऐसे हैं बुजुर्ग आदमी, आप जाइए, वो जाते हैं, ऐसे पूछ, किसी से मिलेंगे ऐसे, कोई उनको पीछे बोला, कहाँ जा रहे हैं आप शर्मा जी? ओहो, काम खत्म, अब काम नहीं बनेगा। मैंने कहा क्या है यार, किस सदी में जी रहे हो? मैंने कहा ये आदमी जो आपका नाम पूछ के बुलाया है, इसके पास ताकत है आपका काम रोकने की? मिलके जाओ ना, हेलो कैसे हैं भाई, हेलो। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इन छोटी छोटी बातों में शाम को झाड़ू मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, अरे कुछ भी नहीं रखा इसमें। ये सब एक डाल दिया है, शक डाल दिया, डर डाल दिया, कुछ नहीं। उसकी महिमा करो, जो करो उसकी महिमा करते हुए करो। परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। आमीन। तो मार्था और मरियम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि यीशु मसीह उसके मुताबिक नहीं आए। इसलिए अपने आप को संवारिए। अगर आपके जीवन में आपके अनुसार काम नहीं हो रहा है तो धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपने अनुसार काम कर रहा है। आमीन। विश्वास करिए। अगर आप जैसा चाहते हैं वैसा काम नहीं हो रहा है, धन्यवाद दीजिए। इसका मतलब परमेश्वर अपने तरीके से काम कर रहा है और वो मेरे जीवन को अद्भुत आशीष देगा, मेरे जीवन का रूप बदल देगा परमेश्वर जब मेरे काम करे। विश्वास करिए मेरे भाई मेरी बहन, विश्वास करिए। प्रभु आपके साथ है। जोर से तालियां लगाइए परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। कभी मत डरिए। आपने प्रार्थना की है, आपकी प्रार्थना पूरी होगी। विश्वास करिए। विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा। हालेलुया। अगर आपको ये वचन अच्छा लगा, दूसरों से बांटिए।